बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जो है वो पालक ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और इसके मैंने डंडी अलग कर दी हैं वॉश करने के बाद, और खाली पत्तियां इसमें जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब पनीर लिया है मैंने तकरीबन 250 ग्राम। अब इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो स्ट्रिप की तरह भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जितना डालना चाहें पनीर और जिस तरह काटना चाहें। टमाटर लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का, इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। प्याज जाएगी एक बड़े साइज़ की, और इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ इस डिश में, तो ये हरी मिर्चें जाएंगी। लहसुन के जवे लिए थे 4 अदद, और अदरक का एक छोटा पीस लिया था, इसको भी काट लिया है बारीक बारीक। मसालों में जो है वो ज़ीरा जाएगा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके। फुल भर के जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून जो है वो भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। 1 टीस्पून फुल भर के नमक जाएगा। 1/3 टीस्पून हल्दी जाएगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर के जितना पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये अच्छा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें पालक के पत्ते डाल देंगे, और सिर्फ इसको 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। खाली आँच जो है वो हमारी अच्छी हाई है। फुल आंच पे हमने इसको कुक करना है, लेकिन 1 मिनट तक। 1 मिनट से ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त इसकी अफादियत भी बरकरार रहती है अगर आप पालक को इस तरह बनाएं। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम छन्नी में इसको निकाल लेंगे ताकि सारा पानी जो है वो आराम से ड्रेन भी हो जाएगा। वैसे भी पालक को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, इसमें अच्छा खासा आयरन होता है, तो सब्ज़ी तो वैसे भी कम ही कुक करना चाहिए। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालेंगे इसलिए कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और ये गर्म है तो ये ठंडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि इसमें आप पानी डाल दें और हल्का सा इसको पत्तों को जो है वो थोड़ा सा खोल दें, ताकि ये अंदर से भी अच्छे ठंडे हो जाए, वरना ये डार्क कलर के हो जाएंगे तो जिससे डिश जो है वो अच्छी नहीं लगेगी डिश आउट करते हुए। तो पालक की पत्ते जितने अच्छे ग्रीन होंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अब ऐसे इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब इसको साइड में रखते हैं, बाकी को कुकिंग करते हैं हम। यहाँ एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम उसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को चंद सेकंड ही हमने इसको फ्राई करा, फिर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें लहसुन डाल देंगे, फिर अदरक भी डाल देंगे, और इसमें प्याज भी डाल देंगे। अब सिर्फ इसको हम मीडियम आंच पे इतना ही कुक करेंगे कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और वैसे भी जितनी बटर वाली चीज़ें होती हैं, बटर चिकन हुआ बटर वाली या बटर पनीर वगैरह, तो उसमें अमूमन यही होता है कि मिर्चें कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं मसाले और मिर्चें होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है। इसका कलर नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ सॉफ्ट करना था। इसी में अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को भी जब सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसी में हम मसाले भी ऐड कर देंगे, तो साथ में ही सब चीज़ें जो हैं वो कुक हो जाएंगी। तो जितने पिसे वाले मसाले थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब गरम मसाला भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन यही करती हूँ कि मसाला जब भूनती हूँ जब भी गरम मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर से जब गरम मसाला डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो खुशबू देता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, और ऊपर से थोड़ा सा कम पसंद किया जाता है। अब हम इसको ढक के मैं टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक कुक करती हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो ढक्कन हटा के देखा तो देखें, आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है, और मिर्चें भी, और लहसुन भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि फिर इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लें।
तो ये देखें यहाँ पर पालक का पेस्ट बना लिया है, तो पालक प्यूरी रेडी हो चुकी है। अब इसी जार में हम टमाटर का और प्याज का भी पेस्ट रेडी कर देंगे। तो ये भी हम इसी में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें, तकरीबन 1/3 कप के बराबर, और फिर हम इसको पेस्ट बना लेंगे। उसी पैन में अब हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। अगर आप चाहें तो कोई दूसरे पैन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हमने टमाटर का और प्याज का जो पेस्ट है वो डाल दिया। इसी के साथ ही हम पालक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इन दोनों को हम मीडियम आंच ही रखना है, आंच को हमने स्लो नहीं करना है, मीडियम आंच पे ही इसको कुक करेंगे। अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे। और आंच को मीडियम ही रखना है। अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर इसको ढक के तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि सारे मसाले और ये सब आपस में पक जाए और जो थोड़ा बहुत पानी डाला था वो भी ड्राई हो जाए। तो आप ढक्कन को देख सकते हैं, इस पर जो छींटे आना बंद हो गई हैं, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर छींटे जब तक आती रहें तो समझ लें इसके अंदर पानी है। तो ढक्कन से ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है, तो ये देखें एक स्मूथ से जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। इसमें पनीर जो है वो फ्राई करके नहीं डाला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा सॉफ्ट सा पनीर चाहिए होता है, तो बहुत ज़बरदस्त उससे टेस्ट आता है इसका। तो पनीर हम ऐसे ही डालेंगे इसमें। और पनीर डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे बस। 2 मिनट से ज़्यादा पनीर को कुक नहीं करेंगे कि बहुत सॉफ्ट हो जाएगा फिर। यहीं पर जो है अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो पनीर के साथ पक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं क्रीम डाल रही हूँ। और क्रीम डालने के बाद हम इसको ढक के अब पनीर को और क्रीम को पालक के साथ ढक के 2 मिनट कुक करेंगे बस। आँच को मीडियम ही रखना है। तो 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं डिश जो है वो रेडी हो चुकी है अच्छे से। अगर 2 टाइप से आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो आप इस तरह से क्रीम डाल के आप डिश आउट कर दें, या फिर हल्का सा क्रीम को मिक्स कर लें चमचे की मदद से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। तो इस तरह भी डिश आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ मैं भूल गई थी, इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, और ग्रेट करके भी आप ऊपर से इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।